नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 7 का ये बिहार बोर्ड का हमारी दुनिया बुक यानी भूगोल का ये बुक है और क्लास 7 का ये बुक है और ये 8वां अध्याय है। इससे पहले के 7 अध्यायों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप 8 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, तो आप हमारे इस चैनल को विज़िट करेंगे तो आप वहां से ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों को सीख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। आज क्या है देखिए, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। मानव पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का जो कुछ भी है, हमारे जीने का जो तरीका है, हमारा जो वायुमंडल है, हमारे घर जो हैं, बाग बगीचे, खेत खलिहान, पानी की उपलब्धता, वो सभी हमारे क्या हैं? वो पर्यावरण हैं। तो लद्दाख प्रदेश जो भारत के उत्तरी भाग में है, तो उस प्रदेश का जो जीवन है, जनजीवन है, वो कैसा है, क्या है, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या है, जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश के चाचा से हुई जो सेना में मेजर हैं और द्रास सेक्टर से अभी अभी घर पहुँचे थे। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो क्या लिखा है देखिए, जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश के चाचा नहीं, सोनू के चाचा से हुई जो सेना में मेजर हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो द्रास सेक्टर में से अभी अभी घर पहुँचे थे। दिनेश ने उनका अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में उठाया हुआ उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी कपड़े, मोजे, स्वेटर, कोट देखकर दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं। क्या हुआ, दिनेश सोनू के घर गया और उसको सोनू के चाचा से मुलाकात हुई, जो कि अभी अभी द्रास सेक्टर से वो ड्यूटी पर से छुट्टी में घर आए थे। तो वो अपने बक्से से जो सामान निकाल रहे थे उसमें ऊनी कपड़े वो निकाल रहे थे। तो इसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि ये जून माह के एक रविवार को यानी जून महीना में जो रविवार था उसमें वो गया हुआ था अपने दोस्त सोनू के यहाँ, जिससे कि सोनू के चाचा से उसकी मुलाकात हो गई। तो उसको आश्चर्य लग रहा था कि हम लोग इतनी गर्मी में यहाँ परेशान हैं। जून के महीने में बिहार प्रदेश में बहुत अधिक गर्मी होती है, लेकिन लद्दाख प्रदेश से वो वापस आए थे और वो अपने बक्से से टोपी और कम्बल और मोजे, स्वेटर, ऊनी कपड़ों को निकाल रहे थे। तो दिनेश को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने सोनू के चाचा से पूछा, चाचा जी इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े पहने अपने पास क्यों रखे हैं? चाचा हंसते हुए बोले, बेटे मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है, इसलिए ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती है। सोनू के चाचा ने क्या कहा कि बिहार प्रदेश और लद्दाख प्रदेश में दोनों के जलवायु में अंतर है। दोनों का जो जलवायु है उसमें बहुत सारा अंतर है। क्यों? क्योंकि जून के महीने में बिहार प्रदेश में गर्मी होती है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, और उसी जून महीने में लद्दाख प्रदेश में भी लोग ठंडे कपड़े पहन के रहते हैं। वहाँ हमारे इतनी ठंडियाँ, जहाँ जितनी ठंडी हमारे बिहार प्रदेश में दिसंबर जनवरी के महीने में होती है, उतनी ठंडी लद्दाख में सालों भर रहती है। तो ये वहाँ का जलवायु है। मालूम है, लद्दाख को यहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, अर्थात बर्फ वाली जगह।
तो क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है, ये दिनेश ने पूछा। हाँ बिल्कुल, यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और ज़मीन पर बिछाते हुए पूछा, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े, जम्मू और कश्मीर। उसके चाचा ने क्या कहा? दिनेश ने जब पूछा कि क्या वहाँ अभी भी सर्दी पड़ रही है, तो सोनू के चाचा ने क्या कहा कि हाँ अभी भी वहाँ गर्मी पड़ रही है। और उन्होंने नक्शा निकाला और उसमें से कहा कि आप लद्दाख कहाँ है ये बताइए। तो दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े, जम्मू और कश्मीर में है, जो कि हमारे भारत का उत्तरी भाग है। ये जो आप नक्शा देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, भारत का नक्शा है। इसमें ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। किसी भी नक्शे को समझने के लिए आपको पहले उस नक्शे को सीधा रखना होता है। सीधा रखने का मतलब है कि उस नक्शे में कुछ न कुछ तो लिखा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कारगिल लिखा है, लेह लिखा है, सिंधु नदी लिखा है, तो उस नक्शे में कुछ न कुछ तो लिखा होगा। तो जब कुछ लिखा है तो जैसे वो लिखा वाला भाग को हम सही जगह पे लाएंगे पढ़ने के दिशा में, तो उस नक्शे का जो ऊपरी भाग होगा वो हमारा उत्तर कहलाएगा। जैसे इस नक्शे का ऊपरी भाग ये है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। और ये जो नीचे का भाग है, जब ये उत्तर हो गया तो इसका जस्ट अपोजिट नीचे का जो भाग होगा वो दक्षिण हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड है, दायां हाथ है जिससे आप खाना खाते हैं, ये वाला हाथ जिस साइड में आपका है उधर पूरब हो जाएगा और इसके अपोजिट में फिर पश्चिम हो जाएगा। ये आपको नक्शे को समझने के लिए हर समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो लद्दाख प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान का उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें से ये अवस्थित है लद्दाख प्रदेश। तो वहाँ के बारे में कुछ आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, वहाँ के जनजीवन के बारे में और वहाँ के पर्यावरण के बारे में। अब नक्शे में गौर से देखो, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है। शुष्क मतलब सूखा, शीत मतलब ठंडा और उच्च भूमि मतलब ऊंचा भूमि है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक है, ये कहने का सेंस है। जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है, इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। क्या है कि ये बहुत अधिक ऊंचाई पे है। ये जो 3600 मीटर ऊंचा है, ये कहाँ से ऊंचा है? समुद्र तल से। जहाँ कहीं भी समुद्र तल है पृथ्वी पर, उस समुद्र तल से इस लद्दाख प्रदेश की जो ऊंचाई है वो 3600 यानी 3600 मीटर ऊंचा है। इसी के कारण वहाँ की जलवायु शीतल है और जब वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है तो वो क्या है? शुष्क प्रदेश है, यानी वहाँ पे वर्षा कम होती है तो पानी की कमी है, तो शुष्क प्रदेश है वो। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ़ हो जाता है। क्या होता है? जब हमारे यहाँ ठंड होती है 7-8 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर आता है, उस समय लद्दाख प्रदेश में क्या होता है? पानी, झीलों का पानी, नलों का पानी क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है, जम के वो बर्फ़ बन जाता है। इतनी ठंडी होती है, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही जाके पानी जमता है, तो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बरसात के महीने में क्या होता है? सोनू पूछा। पानी कभी कभी बरसता है, हाँ बर्फ़ ज़रूर गिरती रहती है पानी की बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। सोनू ने क्या पूछा कि बरसात के मौसम में वहाँ क्या होता है? तो सोनू के चाचा ने क्या कहा कि हाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन बारिश कम, बारिश की तरह वहाँ बर्फ़ गिरते रहते हैं। दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोनों अवाक, फिर भला जीवन कैसा होगा? दोनों एक साथ पूछ बैठे। जब सोनू के चाचा ने ये कहा कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और बारिश की जगह पे
वहाँ पे बर्फ़ ही गिरते रहते हैं, छोटे छोटे रुई के फुहार के तरह का बर्फ़ वहाँ पे गिरते रहता है। जिस तरह हमारे आपके यहाँ गर्मियों के मौसम में ओलावृष्टि होती है, बर्फ़ के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की तरह गिरता है, जो हमारे शरीर पे गिरने से हम चोटिल हो जाते हैं, उस तरह की बर्फ़बारी वहाँ नहीं होती है। वहाँ रुई जो आप देखते हैं, रुई का जो फुआ होता है, एकदम टुना हुआ रुई, उस तरह का वहाँ पे बर्फ़ गिरते रहता है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो होने से हमको अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप इस वीडियो को के बाद का फिर से पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जाके आप इसके दूसरे पार्ट को भी देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।